ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में, जहां 9 फरवरी 2019 को नवकीर्ति संस्था के सिल्वर जुबली के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे जनाब शब्बीर मुस्तफा साहब। सदारत फरमाई उस्ताद शायर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी साहब ने। विशिष्ट अतिथि रहे जनाब इकराम कुरैशी साहब और श्रीमती प्रीता भार्गव। नवकीर्ति संस्था की अध्यक्ष हैं श्रीमती डॉक्टर मधु अग्रवाल जी। उपाध्यक्ष हैं HP जिंदल। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नवकीर्ति संस्था के संस्थापक शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी साहब। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी का कदम ब कदम साथ निभाया। नवकीर्ति संस्था के सदस्य प्रभुलाल बामनिया, शाद उदयपुरी, आईना उदयपुरी, स्वाति शकुन, चंद्रेश खत्री और नितिन मेहता ने। ये मुशायरा आली जनाब इलियास गुन्नौरी साहब की मोतबर सदारत और मोहतरम मोइन शादाब साहब की मेयारी निजामत और आप हजरात की खूबसूरत समात के साथ अपनी तमाम तर जमालियाती कदरों के साथ कामयाबी की जानिब गामजन है। इस वक्त मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि उस हस्ती का तारुफ आपसे कराऊं कि जो पूरी रात हम सबको आपसे मिलवाता रहा है। मोहतरम मोइन शादाब साहब के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो हिंदुस्तान के नेशनल एक चैनल पर एक कामयाब एंकर और न्यूज रीडर हैं और बहुत ही बाकमाल नस्र निगार हैं। ऐसे खूबसूरत शेर कहते हैं, ऐसे बाकमाल ऐसे कमाल के शेर कहते हैं कि सुनने वाला न चाहते हुए भी दाद देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उन्हें शेर कहने की दरअसल जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी इस बात की दलील के तौर पर 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और उसी के साथ मैं उन्हें आवाज दूंगा। उन्हें देखिए और 4 मिसरे सुनिए कि तुम किसी झील में खिलता सा कंवल लगते हो, तुम किसी झील में खिलता सा कंवल लगते हो, जिस पे मगरूर है कश्मीर वो डल लगते हो। शेर कहने की तुम्हें कोई जरूरत क्या है, तुम तो खुद ही किसी शायर की गजल लगते हो। मोहतरम मोइन शादाब साहब का जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमाई और उससे भी खूबसूरत शायरी फरमाते हैं, मुलाजा फरमाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो शेर आपने मेरी नजर की, 3 मिसरे तो किसी खातून के लिए थे, किसी शायरा के लिए। एक मिसरा जरूर मिले थे डल वाला, और डल के मीनिंग आप जानते हैं, बड़ा डल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत खूबसूरत मुशायरा हो गया है। सर्दी बढ़ रही तो मैं जल्दी से पढ़ दूं ताकि ऋषिपाल धीमान साहब, इकबाल भाई और सदर साहब को हम सुन सकें। यहां से बात शुरू करता हूं। अर्ज क्या है कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। वाह। मुद्दतों पहले उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। क्या कहने कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, बहुत अच्छा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। क्या कहने। एक मतला और यहीं से पढ़ देता हूं। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। आए भाई क्या कहने मोइन शादाब साहब। वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। बहुत शुक्रिया। साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। चंद शेर और पढ़ देता हूँ जहां जहां से याद आ रहे हैं।
अर्ज करता हूं कि हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। और मतलब मैंने इसलिए पढ़ा कि एक शेर सुनाना है जी। सदर मोहतरम बतौर खास तवज्जो चाहता हूँ, शायद कुछ कहा हो। अर्ज करता हूँ कि हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। तुम अभी आसमां को तकते हो, तुम अभी आसमां को, कि तुम अभी आसमां को तकते हो, शहर में सबने ईद भी कर ली। वाह 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 वाह, तुम अभी आसमां को तकते हो, वाह वाह वाह, तुम अभी आसमां को तकते हो, शहर ने ईद, शहर में सबने ईद भी कर ली। वाह वाह वाह, शहर में सबने ईद भी कर ली। तुम अभी आसमां को तकते हो, क्या कहना, शहर में सबने ईद भी कर ली। एक गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। भाई क्या नाजुक मतलब ये है, संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। और शेर पढ़ता हूँ, उससे पहले एक तमहीद में अक्सर बयान करता हूँ कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहुत से रिश्तेदार हैं, बीवी है, यहाँ तक कि महबूबा भी है। लेकिन उसके बावजूद मैं शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते। क्या मिसरा है साहब, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। जिंदाबाद, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। और नवगिरती की नजर करता हूँ, ये शेर आपने बहुत कोशिशें की उदयपुर में, आपकी पूरी टीम की नजर, मेरी ये दो मिसरे पढ़ता हूँ कि पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। और शेर ये कहा कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का, भाई मोइन शादाब साहब क्या क्या शेर सुना। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और एक शेर मैंने कहा था, कह के भूल गया था, लेकिन मुझे पाकिस्तान वालों ने याद दिलाया कि आपका ये शेर बहुत अच्छा है। तो मुझे पता नहीं उनको लगा होगा अच्छा, तो मैं पढ़ देता हूँ। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान का शेर वहाँ पसंद किया गया। ये शेर भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। अरे भाई वाह वाह, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, कमरे के अंदर सुखाने, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि इतनी जगह हम लोगों को जाना पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ये कहीं भी लागू हो सकती बात, मजहब पर भी, सियासत पर भी, जितने भी शोबे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, एक आम इंसान का शेर पेश करता हूँ जी। इसके पहले वाला शेर अच्छा, हाँ, कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। जिंदाबाद, जितनी तारीफ। और शेर पढ़ता हूँ कि कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। वाह वाह, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा, इनकी फरमाइश है तो वो गजल क्या, वो शेर पढ़ देता हूँ। अच्छा, अर्ज करता हूँ कि बोझ ख्वाबों का
इन आंखों से बहुत ढोया था। बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। और शेर पढ़ता हूं कि दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। आए हाय आए, क्या नाजुक शेर है। दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, वाह वाह वाह। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। क्या कहने। और सियासी लोगों की नजर ये शेर कर रहा हूँ, गजल की जबान में भी बात की जा सकती है, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था, देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, वाह। देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। आए हाय, देखकर क्या क्या शेर सुना दिए, वाह। देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। और एक कहानी हमने पढ़ी थी तीसरी चौथी जमात में, अब तो पता नहीं वो कहानी है कि नहीं है, तो बड़ी कहानियां बदल दी गई। तो उस शेर को मैं करप्शन के हवाले से पढ़ रहा हूँ, आज का जो करप्शन है नए अहद का। तवज्जो चाहता हूँ तमाम हजरात की। गजल, इसका जो डिक्शन है वो गजल के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक मैसेज है तिवारी भाई, उसको देने की कोशिश की है। अर्ज करता हूँ कि तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है। जीत इस बार भी कछुए की हुई, जीत इस बार भी हैरत है, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। जीत इस बार भी हैरत है, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है। क्या रुख पैदा किया है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था, दौड़ में अब के तो बहुत शुक्रिया, खरगोश नहीं सोया था। और वो शेर जिसकी वजह से हमारे छोटे भाई डॉक्टर नदीम शाद ने मुझे ये गजल याद दिलाई। ये शेर पढ़ने के लिए मुझे कई शेर सुनाने पड़ते हैं, तब मैं ये शेर पढ़ पाने की हिम्मत करता हूँ। शेर सुने हजरात, अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूँ कि दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। और शेर ये कहा कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। आए हाय 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है भाई, शायरी हो रही है साहब, वाह वाह वाह। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहाँ धोया था। जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहाँ धोया था। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। बहुत शुक्रिया। बाद में दुख देती है वो, एक बाद में दुख देती है। तो वो शेर पढ़ देता हूँ, मुझे उसके कई और शेर हैं उस वक्त, हाँ मुझे याद आ रहा है। हाँ नहीं, वो मतले जरा फिजा बन जाती, वो ऐसे वक्त एक शेर पढ़ दीजिए। हाँ क्या है बताया आपने। तेरे आने की खुशी बाद में। अच्छा, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत करता है। इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है। सुनिए हजरात, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है। वाह वाह वाह। इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है। और शेर ये है जिसका हुक्म दिया कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। सुने हजरात, वाह वाह। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। वाह 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 वाह। कि उससे मिलने की खुशी, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और एक शेर और याद आ गया गजल का, बाकी शेर याद नहीं आ रहे हैं। शेर भी सुन लीजिए, वो आप सब लोगों की नजर कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। वाह वाह वाह
तुम शराफत क्या कहने तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो। जिंदाबाद। ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत चलता है। बहुत शुक्रिया हजरात, काफ़ी पढ़ लिया मैंने, इतना बहुत है, अब इन लोगों को सुनना है, वक्त बहुत हो चुका है। हालांकि उदयपुर में तो बहुत शायरी सुनाने का मन करता, मैं यहाँ आता रहा हूँ क्योंकि अच्छे सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं अब, और राजस्थान में और इधर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी सुनने वाले हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आइए हजरात, अब हमारे जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि सदर मोहतरम इकबाल भाई और ऋषिपाल धीमान साहब को हम उनका कलाम सुनना है। ऋषिपाल धीमान। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का नवकीर्ति संस्था का एक शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और मुशायरे और कवि सम्मेलन लिखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube पर वक्त मीडिया लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे, कवि सम्मेलन जल्द से और प्रोग्राम पूरी दुनिया में वक्त मीडिया के जरिए पहुंचे तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन मारूफ के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए उदयपुर से।